बता रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस लगातार दबिश कर रही है। एक और गिरफ्तारी हुई, चेतन नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। माना यही जा रहा है कि केकड़ा गैंग का एक सदस्य था और जब मूसेवाला का मर्डर किया गया वो संदीप केकड़ा के साथ मौजूद था। तो आप देखिए कि न्यूज 18 पर आप लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे केस में डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से पंजाब पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस लगातार दबिश कर रही है। चेतन नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है, तमाम सवालों के जवाब अब तलाशने की कोशिश कर रही है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है। लगातार जो है दबिश पुलिस की तरफ से दी जा रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है, लेकिन चेतन की गिरफ्तारी भी काफी अहम मानी जा रही है। माना यही जा रहा है कि संदीप केकड़ा का एक अहम रोल जो है वो इस पूरे हत्याकांड में था। और अब इसके साथ ही दो साथी आपको बता दें, केशव और चेतन की गिरफ्तारी। और इस बीच संतोष यादव को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ संतोष यादव को लेकर खुलासे हो रहे हैं? तफसील से मेरी सहयोगी रितिका सिंह आपको बताएंगी। बिल्कुल मोनिका, संतोष यादव जो कि अहम कड़ी माना जा रहा है। संतोष यादव की क्राइम कुंडली की बात की जाए तो वो बेहद फिल्मी है क्योंकि संतोष यादव ने बचपन में ही तय कर लिया था कि एक दिन उसे भाई बनना है। संतोष यादव ने पुणे के पोखरी गांव के स्कूल से 9वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। 10वीं क्लास में था तभी संतोष यादव के पिता की मौत हो गई और वो बेलगाम हो गया और आए दिन किसी ना किसी के साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद संतोष यादव के दिमाग में गुंडागर्दी और भाई बनने की सनक चढ़ गई। दोस्तों के बीच संतोष यादव अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों की डायलॉग बोला करता था। संतोष यादव लोकल गुंडे के तौर पर मशहूर हुआ तो गवली गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करने लगा। गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाता संतोष यादव की पहचान बन गई। संतोष यादव यही नहीं रुका बल्कि साल दर साल अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार उर्फ यानी कि राणिया बाण खेले नाम के शख्स की हत्या कर दी। संतोष यादव ओमकार मर्डर केस में मकोका लगने के बाद पुणे से फरार हो गया। इसके बाद बिश्नोई गैंग से संतोष यादव की पहचान हुई और वो पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। पुलिस लगातार जो है सौरभ महाकाल से पूछताछ कर रही है, लेकिन संतोष यादव कहां पर है छिपा हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। आशीष, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है संतोष यादव को लेकर? माना जा रहा है कि नेपाल भाग गए हैं वो। जी, जो सौरभ उर्फ महाकाल ने जो पूछताछ की गई थी उसके मुताबिक 3 दिनों तक लगातार जो है वो संतोष यादव पुणे में ही छिपा हुआ था, लेकिन जब उसके पोस्टर जारी किए गए तो इसके बाद कहीं ना कहीं वो फरार हुआ और नेपाल की तरफ रवाना हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है या नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त पुणे क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल सेल, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर इस वक्त संतोष यादव के बारे में जुड़ी हुई जानकारी, साथ ही साथ सलमान खान थ्रेट से जुड़ी हुई जानकारियों को खंगालने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है। इस वक्त सौरभ और महाकाल से पूछताछ जो जारी है उसमें कई लिंक्स खंगाले जा रहे हैं कि कहां पर सौरभ कहां पर संतोष यादव जो है वो छिपा हुआ था, कहां पे रुका हुआ था, कौन सी जगहें थी, कौन से ठिकाने थे। उन ठिकानों पर इस वक्त सौरभ महाकाल को लेकर टीम जो है वो रवाना होने की तैयारी में है। ये उन स्पॉट्स पे जाएगी जहां पर फरार होने के बाद, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद जब फरार हुआ संतोष यादव और सौरभ महाकाल, तो ऐसे में ये दोनों जो फरार हुए तो पुणे में किस तरह से पहुंचे, किन किन ठिकानों पर छिपे रहे, किस ने इन्हें सहारा दिया, ये सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए फिलहाल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो संतोष यादव से जुड़ी हुई जानकारी हर जगह पर दबिश बनाने के लिए, हर जगह पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस वक्त सौरभ उर्फ महाकाल को लेकर रवाना होने की तैयारी में है। पूरी बंदोबस्त जो देखें आप, कॉन्वॉय यहाँ पर तैयार होने लगा है और ये कॉन्वॉय जो तैयार हो रहा है ये पूरा कॉन्वॉय सीधे रवाना होगा उन ठिकानों पर जहां पर संतोष यादव पुणे में पहुंचने के बाद, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो है हत्या की साजिश को अंजाम देने के बाद जब पुणे पहुंचा था तो उन ठिकानों की तलाश करने के लिए इस वक्त जो है सौरभ महाकाल को लेकर रवाना होने की तैयारी में है। इसके अलावा सबसे एक और अहम बात यह कि सौरभ महाकाल से हो रहे सौरभ यादव को लेकर, लेकिन इस बीच एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मर्डर को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 मास्टरमाइंड हमने आपको बताए थे उनमें से एक मास्टरमाइंड आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल और कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के भाई विक्की के बीच में दोस्ती है, इनका कनेक्शन है। ये बड़ा खुलासा, ये ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि अनमोल के कहने पर विक्की ने लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों यानी कि संदीप और दिनेश को फरारी काटने के लिए शरण दिलवाई थी। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है परते इस पूरे
मामले को लेकर, इस पूरी वारदात को लेकर खुलती हुई नजर आ रही है और लगातार इंटरकनेक्टेड जो है ये पूरा मामला नजर आ रहा है। तमाम जो गैंग्स हैं वो एक दूसरे का साथ दे रही थी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गैंगस्टर आनंद पाल के भाई विक्की के साथ दोस्ती है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की। ये बड़ी खबर। तो आप देखिए कि कनेक्शन किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अब नया कनेक्शन पुणे, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और गवली गैंग जो है उसका नाम सबसे तौर पर आ रहा है। लेकिन गवली गैंग कौन है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अरुण गवली इसके मास्टरमाइंड है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी रितिका सिंह आपको बताएंगी कि अरुण गवली आखिर कौन है। बिल्कुल, अरुण गवली गैंग अब सुर्खियों में आ चुका है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली गैंग का भी अब सीधे तौर पर हाथ बताया जा रहा है। सवाल यह है कि कौन है अरुण गवली और लोग उससे डैडी कहकर क्यों बुलाते हैं। आपको कुछ डिटेल्स देते हैं। शुरुआत में अरुण गवली गैंगस्टर रामा नाइक के लिए काम किया करता था। इसके बाद साल 1988 में रामा नाइक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और रामा नाइक गैंग की कमान अरुण गवली के पास आ गई। इसके बाद अरुण गवली को सुपारी किंग कहा जाने लगा, क्योंकि अरुण गवली गैंग फिरौती वसूली, हत्या और किडनैपिंग के लिए मशहूर हुआ करता था। 90 के दशक में मुंबई में बहुत सारे गैंग एक्टिव थे, उसमें अरुण गवली गैंग का नाम भी शामिल था। गवली गैंग ज्यादातर मध्य मुंबई से दक्षिणी मुंबई तक सक्रिय हुआ करता था। गवली गैंग का नियम यह था कि वो शादीशुदा लोगों की भर्ती नहीं किया करता था। 90 के दशक से लेकर आज तक दाऊद समेत सभी गैंग से अरुण गवली का 36 का आंकड़ा है। गैंग वॉर और पुलिस एनकाउंटर के डर से आज तक अरुण गवली ने कभी महाराष्ट्र नहीं छोड़ा। शिवसेना नेता कमलाकर सांडेकर की हत्या में दोषी करार अरुण गवली को आजीवन कारावास की सजा मिली है। फिलहाल अरुण गवली नागपुर जेल में बंद है और दावा यह किया गया है कि जेल से ही वो अपने गैंग को चलाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो कानपुर हिंसा मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कड़ियां नई जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 54 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कानपुर हिंसा मामले में ईडी की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, विदेशी फंडिंग मामले को लेकर अब इस पूरे मामले में ईडी की भी दखल देखी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले का जो